गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे गत्यात्मक विकास की जो विशेषताएं हैं इनके बारे में। पिछली दो कक्षाओं से हमने गत्यात्मक विकास होता क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, इनको सब समझते हुए इसके स्वरूप को जाना कि बालक के अंदर धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, जो चेंजेस आता है, वो होता है गत्यात्मक विकास। इन परिभाषाओं और इन स्वरूप को समझने के माध्यम से अब एक अध्यापक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमको ये समझना होगा कि जब हम स्कूल या विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमको इसके बारे में विस्तृत तौर पर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं उनका चेंजेस, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, अगर हम उनको समझ पाएंगे तो हम हमारी एजुकेशन शिक्षा को बेहतर तौर पर उनके साथ शेयर कर पाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इसलिए एक अध्यापक होने के नाते हमको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो अब हम जान लेते गत्यात्मक विकास की विशेषताओं को। पहला, गत्यात्मक विकास में तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों में उचित समन्वय पाया जाता है। ठीक है, गत्यात्मक विकास में तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों में उचित समन्वय पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक द्वारा की जाने वाली जो भी क्रियाएं होती है उनमें उचित रूप से संपन्न होती है। ठीक है ना, जब तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में समन्वय होगा तो जो कार्य जो बालक कर रहा है वो उचित रूप से संपन्न होंगे, क्योंकि इन दोनों के एडजस्टमेंट के कारण उसका विकास सही से पाया होता है, तो विकास क्रमबद्ध और सही तरीके से पाया जाता है और बच्चा अपने जो एक्टिविटी उसको बेहतर तौर पर कर सकता है। तो इसकी विशेषता है, इसकी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है, आपस में जुड़े होते हैं। सेकेंड है गत्यात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। गत्यात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है ना, पहले सामान्य तौर पर गत्यात्मक विकास होता है नहीं कि बच्चा प्रारंभ में वह एक्टिविटी करता है जो जनरली होती है। ठीक है, जैसे अपना सिर उठाना, अपने शरीर के वक्ष को उठाना वगैरह वगैरह सामान्य, लेकिन बाद में फिर चलना हो जाता है, दौड़ना हो जाता है, कूदना हो जाता है, किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ना, तो इस तरीके से विशिष्ट क्रिया करता है। तो पहले गत्यात्मक विकास सामान्य होता है जो जनरली नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में फिर उसमें विशिष्टता पाई जाती है। तीसरा आ जाता है यह सिर से पैर तक होता है। गत्यात्मक विकास सिर से पैर तक होता है और वक्ष से परिपक्वता की और होता है। पहले जो गत्यात्मक विकास होता है सिर से होता हुआ पैर, यानी कि अपने सिर से होते हुए पैर और संपूर्ण भाग में, और वक्ष से होते हुए परिपक्वता की और मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, यानी सिरोपुच्छु से ये नीचे की ओर होता है और वक्ष से लेकर फैलता है। तो इस तरीके से इसका क्रम चलता है। चौथा है बालकों में मांसपेशियों
पर नियंत्रण तथा परिपक्वता शारीरिक विकास के साथ बढ़ती है। हम देखते हैं कि बालकों के अंदर जो मांसपेशियों पर नियंत्रण, यानी कि उसकी जो अंदर जो मांसपेशियां होती है उस पर नियंत्रण स्थापित करता है और धीरे धीरे बच्चा मैच्योरिटी स्थापित करता है। तो ये सब किससे? शारीरिक विकास के साथ बढ़ती है। यानी कि बच्चे जो बालक है उसका जैसे जैसे उसका आयु बढ़ती है उसका फिजिकली स्ट्रांग होता है, शारीरिक रूप से उसकी वृद्धि होती है, शारीरिक रूप से उसका विकास होता है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं उसकी मांसपेशियों का नियंत्रण, परिपक्वता बढ़ती है, इसी के साथ उसके जो जो नई नई एक्टिविटी क्रियाएं करने प्रारंभ करता है। इसके साथ हम और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला है सिर के भाग में गत्यात्मक विकास हंसने, मुस्कुराने से है। ठीक है, सिर के भाग ऊपरी भाग पर जो गत्यात्मक विकास से हंसना, मुस्कुराना, फिर यहाँ वहां देखना, सिर को उठाना, इस तरीके से यह विशेषताएं भाई पाई जाती है। ऊपरी भाग में हंसना, मुस्कुराना और सिर को हिलाने से पाई जाती है। अगला है बालक में सिर को उठाना, गत्यात्मक विकास जन्म के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो जाता है। बालक में सिर को उठाना, यानी कि बालक जब अपने सिर को उठाता है तो ये गत्यात्मक विकास हम देखते हैं कि कुछ समय बाद, लमसम एक माह बाद भी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक होता है क्योंकि बच्चा अब धीरे धीरे समझ विकसित कर रहा है और वो पहचानने की कोशिश कर रहा है कि उसके आसपास का वातावरण किस तरह का। तो सिर को उठाकर वो प्रयास करता है। बालक हाथ के गत्यात्मक विकास में हाथ खोलना व बांधना सीखता है। हाथ के अंदर जो गत्यात्मक विकास होता है, हाथ का उसके अंदर देखते हैं कि बच्चा हाथ की मुट्ठियों को खोलना, बंद करना, इस तरीके से गत्यात्मक विकास होता है, या किसी और को पकड़ना भी शुरू कर देता है। तो ये होता है हाथों का गत्यात्मक विकास। इसके बाद और हम गत्यात्मक विकास इसमें देख लेते हैं। हाथ की मांसपेशियों पर नियंत्रण के साथ खाना पीना
की क्षमता विकसित होती है। हाथ की मांसपेशियों को नियंत्रण के साथ, जैसे बच्चा हाथ की मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, किसी वस्तु को पकड़ना प्रारंभ कर रहा है, तो खाना पीना इस तरह की क्षमताओं का उसके अंदर विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक की धड़ की गत्यात्मक विकास का संबंध लुढ़कने तथा उलटने से है। बालक की धड़ की जो गत्यात्मक विकास होता है, ठीक है ना, उसकी धड़ का विकास होता है, तो लुढ़कता है, उलटता है, तो इस तरीके से उसका विकास पाया जाता है, यानी लुढ़कने उलटने से उसका गत्यात्मक विकास होता है। और अंतिम है पैरों के गत्यात्मक विकास का संबंध उछलने कूदने से है। पैरों की जो गत्यात्मक विकास है वो किससे? उछलने कूदने से है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे में जाना कि गत्यात्मक विकास सिर से पैरों की तरह होता है। तो सबसे पहले बच्चा कूदना तो प्रारंभ नहीं करता, सबसे पहले मुस्कुराना प्रारंभ करता है, फिर सिर को यहाँ जैसा करता है, फिर अपने धड़ से यहाँ वहां लुढ़कना प्रारंभ करता है, फिर हाथों की एक्टिविटी भी करता है, और फिर पाँव से उछलना कूदना करता है, यानी कि सिर से लेकर पाँव तक ही गत्यात्मक विकास होता है। तो आज हमने क्लास में जो गत्यात्मक विकास है उसकी विशेषता है, उस विशेषताओं को समझा कि गत्यात्मक विकास में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, यानी कि बच्चों में जो परिवर्तन है, वो चेंजेस है, वो किस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है, गत्यात्मक विकास की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो गत्यात्मक विकास की क्या विशेषताएं हैं जो आज हमने क्लास में जानी, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय से जो क्रिटिकल है, हमको सावधानी की सतर्कता करनी है, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना, और जब भी नींद के सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करेंगे। थैंक यू।